और बाबा ने जिनको अपनी तरफ खींचा है, जिनके हृदय में ये भाव पैदा हुआ है कि हमने भगवान के नाम का चोला पहनना है और कुछ जानना है, सत्य से जुड़ना है, तो जो भगवान की तरफ मुंह कर लेते हैं ना, थोड़ा सा भी एक कदम उसकी तरफ चलते हैं तो वो तैयार खड़ा होता है, हजारों कदम आगे आता है। इसलिए बहुत बहुत बधाई ऐसी आत्माओं को जिनके हृदय में गुरु भक्ति परमात्मा की तरफ लगने की, झुकने की, अंतरात्मा में वीर्य पैदा हुई, खुशी पैदा हुई। और जिनको ये चोला पहनाया गया है, कोई ऐसा है कि जिसको खुशी नहीं हुई? कोई है क्या आप में जिनको खुशी नहीं हुई? पहनते कुछ मिला नहीं, बहुत कुछ मिल रहा है, आनंद, नशा। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो जीवात्मा बड़ी भाग्यशाली होती है, अच्छे कर्मों वाली होती है। जो गुरु गले से लगाता है। और गले से लगाते ही आत्मा से आत्मा जुट जाती है और जीवात्मा फिर अच्छे कर्मों की तरफ दौड़ जाती है, बुरे कर्मों से बचती है हमेशा। थोड़ा सा भी ध्यान से, गहराई से, एकांत में बैठ के विचार करें कि ये थोड़े दिनों की जिंदगी है, बहुत आए चले गए और अपने भी चले जाना है, कोई स्थायी रहने वाला कोई नहीं। इसलिए जो अपने काम की चीज है ना, वो है भगवान का प्यार, गुरु का प्यार, परमात्मा की तरफ लगना। और किसी के वश का रोग नहीं है, सबसे मुश्किल, सबसे कठिन काम है कि भगवान की तरफ लगना। दुनिया लगती है, लालच दे दे के संतों ने, महात्माओं ने, गुरुओं ने तरह तरह के लालच दिए, फिर अपनी तरफ लगाए। एक बार लालच देने से अगर कोई जीवात्मा लग गई और फिर उसका हृदय अंदर से खिल जाता है, फिर वो लग ही जाता है। तो अपने भी ये जो नया सा सिस्टम अब चलाया है बाबा की आज्ञा से, रामदेव बाबा का जो भी हुक्म है वो जैसे करवा रहे हैं, वो अपनी समझ में कुछ नहीं आता। वो क्या करवा रहे हैं, कुछ भी नहीं आता, और ना ही आज तक कुछ समझ में आया है। कैसे वो नाच नचाता है, कैसे रुलाता है, कैसे हंसाता है, कैसे दुख लगते हैं, कैसे दुख कटते हैं, कैसे गरीबी दौड़ जाती है, कैसे यश मिलता है, पता ही नहीं लगता कैसे क्या हो जाता है। और अनंत होता है, ये ध्यान रखना और मन के अंदर भाव रखना कि होगा, और जरूर होगा, आज नहीं तो कल होगा। होगा, जो होना था अच्छा होगा, बुरा नहीं होगा। जब अपने उसकी तरफ लग जाते हैं, जब अपने सिर पे उसका हाथ होता है, और जब जब बुरा होना होता है ना, तो वो समय को टाल देता है, वहाँ से दूर ले जाता है। अपने को पता नहीं चलता क्या होने वाला है, पर जब अपने किसी गुरु की शरण चले जाते हैं, भगवान की शरण चले जाते हैं, कोई भी काम करते हैं, उठते शुरुआत होती है तो सुबह उठते भगवान के नाम की शुरुआत हो, और धरती पे जब कदम रखते हैं, धरती माता को नमस्कार करो, प्रणाम करो, धरती पे हाथ रख के, सिर पे
माथे पे हाथ लगाओ, दोनों हाथों को देखो। अब शाम को सोना है, और जो भी अभी तीसरा दिन है, जिनको कभी नींद नहीं आती, उनको बहुत नींद आती है, रात को मस्ती से सो जाते हैं, पता नहीं चलता कब सोए कब उठे। क्यों? क्योंकि अपने भगवान के नाम का रस लेके सोए थे, अपनी ऊर्जा को जगाकर सोए थे। वो फंसी पड़ी थी, कई जन्मों से फंसी पड़ी है जोड़ों के अंदर, रीढ़ में, सिर में, और बाकी तरह तरह का पाठ जाप ध्यान कर करके स्वार्थ के कारण। बिना स्वार्थ के जो भगवान का नाम लेता है उसके कभी पीड़ा नहीं होती, कभी दर्द नहीं होता, कभी बीमारी नहीं होती। इसलिए सबसे ज्यादा बीमारियां उन्हीं को मिलती है जो भगवान का नाम लेते हैं। चाहे कोई हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे जैन है, चाहे बौद्ध है, अपने तरीके से उसका नाम लेते हैं, और उनको तरह तरह के नाम दिए हुए हैं, परंतु उसका कोई भी नाम नहीं है। जो नाम अच्छा लगा दे दिया और बैठते हैं। कोई व्रत कर रहा है, कोई रोजे रख रहा है, कोई पाठ कर रहा है, कोई ध्यान कर रहा है, और आज तक एक भी ऐसी आत्मा नहीं मिली जिसने पाठ जाप ध्यान ना किया हो और उसके बीमारी ना हो। जितना भी ज्यादा से ज्यादा ध्यान करते हैं, पाठ करते हैं, सुमरण करते हैं, सुबह उठते हैं, घंटा घंटा भगवान की पूजा में लगाते हैं, कोई 2-4% हो सकता है किसी को कुछ मिला हो, नहीं तो बीमारियां ही मिली है। क्यों? देखा देखी साजे योग, सीजे काया लागे रोग। बिना गुरु के, गुरु बिना माला फेरते, गुरु बिना करते दान, गुरु बिना दान हराम है रे पूछो वेद पुराण। इसलिए मुर्शिद सामने होना चाहिए। ऐसी वैसी चीज नहीं है ये कोई। भगवान का जब चाहो नाम ले लो, जब चाहो ध्यान करो। क्या होगा? अब हनुमान जी का पाठ करोगे तो क्या होगा? ऊर्जा पैदा होगी, शक्ति पैदा होगी। तो इतनी बड़ी पावर को कैसे झेलेंगे? वो गांठ बन जाएगी हवा की। इसलिए लगभग ये बीमारी बहुत फैल रही है, कैंसर वाली। और मेरे हिसाब से 90% ये बीमारी उस भगवान का, राम का, अल्लाह का, खुदा का, वाहिगुरु का नाम लेते हैं जो बिना ज्ञान के उनको ही मिलेगी। कैंसर वाला मरीज आपको 10% वो मिलेगा जिसके किसी टाइम की कोई चोट लग गई हो। नहीं तो ये सब पाठ जाप सुमरण ध्यान व्रत करने वालों के ऊर्जा अटक जाती है, गांठ का रूप लेती है, बीमारी बन जाती है। इसलिए उसका इलाज कहाँ होगा? उसका इलाज तो नाम को नाम यानी नशे को नशा मारता है। इसलिए जो यहाँ पूरी श्रद्धा से विश्वास से जो तुल के वो फायदा लेंगे और जो भटक गए वो भटके। तो भगवान का नाम लेना है तो उसका ज्ञान होना चाहिए, गाइडर होना चाहिए, आगे गुरु होना चाहिए कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। अगर गुरु पूरा है तो वो आपको बताएगा। आपको रोना आ रहा है, ले जो वाखा कैसी भूतनी लगती, भूत लग गया इसलिए रो रहा है। परंतु ये नहीं पता कि ध्यान करता था, पाठ करता था, पूजा करता था, वैराग्य आएगा ही आएगा। शरीर में दिक्कत होगी, शरीर में घुटन भी होगी, घबराहट भी होगी, शरीर टूटेगा, नींद नहीं आएगी, भूख भी नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि बिना गुरु के सिस्टम शुरू कर दिया। आप लोग दिनों दिन जो भी यहाँ जुड़ गए, जिनको चोला पहना दिया गया ना, आप देखते जाना क्या होगा। धीरे 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 जैसे जैसे आपकी ऊर्जा उठेगी नाचने से, कूदने से, उछल कूद करने से। इसलिए बड़े बड़े जो संत महात्मा हुए, जति हुए, उन्होंने नाच नाच के ऊर्जा को सही दिशा दी। इसलिए आप पाठ करते हो, पूजा करते हो, ध्यान करते हो तो ऊर्जा तो शरीर में ऑक्सीजन है, हवा है और कुछ नहीं है। दूसरा है रब। रब का मतलब होता है खून। खून ना तो हिंदू में अलग है, ना मुसलमान में, ना सिख में, ना ईसाई में, ना जैन में, ना बौद्ध में, सब में वो रब है यानी खून।
दूसरा इसको चलाती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना जैन है, ना बौद्ध है, सबके लिए बराबर है। और जिसको बाबा नानक ने कहा था पवन गुरु, पानी पिता, माता धरत माता। तो पवन तो क्या है, गुरु क्या है? गुरु तो पवन है, और उसको बांट के दिखाओ। कोई हिंदू कहे मेरा है, मुसलमान कहे मेरा है, सबकी बराबर है। और सबके अंदर वही शक्ति है, वही एनर्जी है, वही खून लाल है और वही हवा है। दोनों का खेल है। शरीर में हवा ना मिले शरीर खत्म, परमात्मा निकल जाएगा अगर हवा नहीं मिलती। अगर खून कम हो गया तो शरीर चला जाएगा, हवा कम होगी तो शरीर चला जाएगा। इसलिए दोनों का तालमेल बैठा रहे कि खून भी शुद्ध रहे और हवा भी शुद्ध रहे। खून अच्छा खान पान, शुद्ध खान पान से आपका खून शुद्ध रहेगा, और शुद्ध वायु से आपके घर का जो वातावरण है, पूजा पाठ ध्यान साधना से वो शुद्ध होता है, तो हवा शुद्ध रहेगी, शरीर निरोग रहेगा। तो अपने आप ही शक्ति अपना काम करे। तो एक तो जिनको आज पहनाए गए हैं काफ़ी, फिर भी जो रह गए, जो लेट आए, कल भी काफ़ी जो चोले दिए जाएंगे और इनको संभाल कर रखना है। सिर्फ शिविर में पहनना है और नीचे कुर्ता वगैरह नहीं होना चाहिए, खुले कपड़े होने चाहिए। ध्यान में बैठते हैं, ऊर्जा जब काम करती है खुले कपड़े। तो इसके साथ में एक सिर पे पटका होगा, सफ़ेद कलर का पटका। आप आगे आओगे तो वो पटका ऐसे बांध के लाना है। दूसरे आपके गले में एक लोकुट होगा और एक माला होगी रुद्राक्ष की, वो भी मंगवाएंगे। तो पूरी तरह से भगवान का लोकुट गढ़ में हो। और जिन्होंने चोला पहन लिया तो उनको चालीसा दिया जाएगा। सुबह उठते आपने क्या करना है, बाबा की आरती करो, चालीसा करो। डेली का नियम होना चाहिए आपका। और उसके बाद में क्या करना है, ध्यान करना है। ध्यान कोई नाम नहीं, कोई जाप नहीं, कोई पाठ नहीं, क्योंकि भगवान तो अजप्पा जाप है। वो ना तो जपने में आता है, ना लिखने में आता है, ना बोलने में आता है। परमात्मा क्या है, परमात्मा अजप्पा है, शिव के बिना बोलने वाला। इसलिए धीरे धीरे कुछ टाइम के लिए सुबह उठो तो 5-7 मिनट ओम की धुन करनी है। उसके अलावा ध्यान में बैठना है तो आपने क्या करना है, ध्यान में बैठोगे तो ये नाक का अगला हिस्सा ये देखते रहना है, टकटकी लगा के 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट डेली का अभ्यास करना है आपने। और जैसे ही आप दोनों आंखों से इसको देखोगे तो नीचे से ऊर्जा ऊपर को जाएगी, बुराई अंदर नहीं आएगी, बुरे कर्म नहीं करोगे, बुरा नहीं सोचोगे, बुरा नहीं देखोगे। ये ध्यान रखना। अगर बुरी सोच आ रही है, बुरे कर्म करना शुरू कर दिया, गंदा सोचना, गंदा देखना और अहंकार, अपनापन नहीं, उसकी रजा में रहना है। जो देता है पता नहीं किसको क्या देता है, अपने में जलनी होती है। तो हृदय में नम्रता, मिठास, प्रेम, और जिन्होंने ये पहन लिया तो उनके अंदर तो इतना प्रेम हो जाना चाहिए, इतना प्रेम होना चाहिए। आपस के अंदर अनुभव को बांटना चाहिए, बैठ के चर्चा करनी चाहिए। दुनिया में ऐसी कोई भी नाता नहीं हो, ऐसा कोई भी नाता नहीं है दुनिया के अंदर जो नाता आपका ये जुड़ गया है, परमात्मा का, आत्मा का नाता है। तो अपना ये हर महीने का प्रोग्राम होगा और किसी के बीमारी नहीं रहेगी जिन्होंने चोला पहन लिया, ये तो पक्का है। बात को मानेगा, बात पे चलेगा तो बीमारी नहीं रहेगी। और धीरे धीरे करते जाना। आप देखना कि इस बार आपने की फसल कितनी हुई और आगे कितनी होगी। आपकी दुकानदारी चल नहीं रही, आपकी दुकानदारी कैसे चल रही है, आपके घर में क्या था और अब क्या होने लग गया है। क्योंकि जब भगवान का नाम लिया जाता है तो भगवान के नाम की वहाँ ऊर्जा आती है, और जिस घर में भगवान के नाम की ऊर्जा आएगी वहाँ का वातावरण शुद्ध रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, विचार बदल जाएंगे। अगर भगवान के नाम की ऊर्जा नहीं है तो दिन रात का लड़ाई है, झगड़ा है, व्याधि है, समस्या तरह तरह की आती रहेगी। तो अपना ये मकसद क्या है कि ये शरीर है, शरीर के अंदर ऊर्जा है, ऑक्सीजन है, हवा है, पवन है, और दूसरा नाड़ियों में खून है।
कुछ नाड़ियों के अंदर हवा बहती है और बाकी में खून है, और ये खून ही गंदा होता है तब बीमारी बनती ये हवा ही गंदी होती है तब बीमारी बनती है। इसलिए इसको पूरी गर्मी देते चलो। जब पूरी गर्मी दोगे तो आपका खून पिघलेगा, गर्मी खा के खून में जो भी नेगेटिविटी है अपने आप ही खत्म हो जाएगी। और जैसे ही आपके ज्वाइंटों के अंदर ये जो अपने रोम है, रोम सांस लेते हैं, एक केमिकल आता है गले के नीचे नीचे, आप वो केमिकल लगा दो 6 घंटे बाद आदमी मर जाएगा गले के नीचे नीचे। क्यों? क्योंकि रोम बंद हो गए। तो अपने रोमों को, अपने जो रोम है ये शरीर के, ये सारे के सारे खुले होने चाहिए। तो खुलेंगे कैसे? पसीना आएगा तब खुलेंगे। आपकी बहुत बड़ी बीमारी लगी है, भयंकर दर्द हो रहा है आपके, मान लो कोई दर्द हो रहा है, बुखार हो गया बहुत ज़्यादा, तो डॉक्टर के पास जाओगे, क्या देगा? पैरासीटामोल दे देगा, एंटीबायोटिक दे देगा। उससे क्या आएगा? पसीना आएगा, पसीना आएगा, शांति आ जाएगी। और जब अपने पसीना लेते ही रहेंगे बिना बीमारी के तो कभी बीमारी आएगी नहीं। इसलिए ये नाचना कूदना कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है। और अपने सोच को बिल्कुल बदल देना कि अपने को, खुद को खुश रहना है, अपने परिवार में खुश रहना है। पड़ोसी जलता है तो अपने को क्या लेना है? उसकी आदत है। कोई बुरा भला कहता है तो उसकी आदत है। इसलिए संतों ने कहा है कि अगर जिंदगी में सुख चाहते हो तो ये छोड़ देना कि दुनिया क्या कहेगी। अगर आप ये बात को पकड़े रखोगे कि दुनिया क्या कहेगी तो कभी भी जिंदगी में सुखी से नहीं जियोगे। दुनिया तो कहेगी कहेगी, अच्छा भी कहेगी, बुरा भी कहेगी। ना तो वो रोते को देखते खुश है और ना को हंसते को देख के खुश है। अपनी मस्ती में रहना है, बस अपनी मस्ती में, जो हो रहा है हो रहा है। परमात्मा की मर्जी क्या है? क्योंकि करने वाला वो है और कोई करने वाला है ही नहीं। आप लाख यत्न कर लो, वो जैसे चाहे वैसे ही होगा, उसकी मर्जी से होगा। कब कहाँ जाना है सब तय है, कब कहाँ पीड़ा मिलनी है, सुख मिलना है, आनंद मिलना है, बीमारी मिलनी है, बीमारी कटनी है, सब पहले से तय किया हुआ है उस खुदा वाहिगुरु राम ने। जैसे जैसे अपने कर्म किए उस हिसाब से अपने अंदर जो आत्मा है वो अपने को नाच नचा रही है। और कर्मों का बंदा जीव आता है, कर्म भुगत के चला जाता है, और कुछ नहीं है। इसलिए अपने आप को ऐसे रखना कि दुनिया का काम है उल्टा सीधा बोलना, निंदा करना, बुराई करनी, अपने बातों को बिल्कुल नज़रअंदाज करके अपनी मस्ती में रहना, तो बड़ा आनंद आएगा, बड़ा आनंद। क्योंकि उसकी मर्जी है। किसी के मुख से तो वो निंदा करवाता है, किसी के मुख से बड़ाई करवाता है, आपकी महिमा करवाता है। कोई आता है आपको सुख देता है, कोई आता है आपको दुख देता है। ये प्रकृति का खेल है। इसलिए पूरे का पूरा अपने आप को चेंज करना बहुत ज़रूरी है, तब तो ये चोला आपके काम का है। अगर खुद चेंज नहीं होते, चेंजिंग नहीं आती, तो मेरे को विश्वास है ये मैंने कर दिया ऐसा काम कि चेंजिंग आ जाएगी, आपको नहीं पता। तो आपको मेरा मेन मकसद एक ही है कि जो बाबा है, रामदेव बाबा है, भगवान है, प्रभु है, परमात्मा है, अल्लाह है, उसको जानना है। और वो कहीं आपको मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कहीं चले जाना नहीं मिलेगा जब तक आप अपने अंदर नहीं जाओगे, अपने आप को नहीं देखोगे। क्योंकि अपने अंदर वो छुपा हुआ है, उसको ढूंढने से। जिस दिन आपने ढूंढना बंद कर दिया और कमरा बंद कर लिया और कमरे में बैठ गए आधा घंटा अपने लिए, घंटा अपने लिए, आपके 24 घंटों में आप उनको दे दो, 23 घंटे दे दो, परिवार को दे दो, पालन पोषण करो, अच्छे कर्म करो, बहुत कर्म करते चलो। घर के अंदर जो कर्म करना है, ना तो कहीं निकलना, ना कोई संन्यास लेना है, ना कुछ भी नहीं करना। अपने समाज में रहते हुए अपना आनंद लेना है। जो आ रहा है वो आ रहा है, जो जा रहा है वो जा रहा है। पता नहीं कब कहाँ कैसे कोई घटना घटी थी, परंतु सतगुरु दाता अपने आप समय पे उसका समाधान करेंगे, अपने को पता नहीं चलेगा। तो तरह तरह के जिंदगी में उतार चढ़ाव, दुख सुख, जस अब जस आते जाते रहती हैं, इसलिए इसका नाम गृहस्थ है। पर जब अपने गुरु से जुड़ जाएंगे, उस बात को जान लें कि ये तो होना ही था। अपने को पता है कोई घटना घटती है तो अपने कहते हैं ये तो लिखी थी, होना था, उसके कर्मों में ऐसा लिखा था, ये होना था। और जब अपने को पता है फिर अपनी टेंशन किस बात की? जो होना था हो गया है, और जो होना है होएगा, और जो वो चाहेगा वो होता रहेगा। किस बात की टेंशन? क्यों टेंशन ले? अपने वर्तमान में जियो। ये मत सोचो कल क्या होगा और पीछे क्या हो गया। पीछे जो होना था हो गया, अब कल क्या होगा? अपने सोचे बैठे कल क्या होगा? अपने को पता अगली श्वास आएगी या नहीं आएगी? कल का सोचे बैठे हैं, परसों का सोचे बैठे हैं, आगे का सोचे बैठे। वर्तमान में जियो, जो हो रहा है उसका आनंद लो, मस्ती से जियो, बस ठीक है। अपने कर्म
वो दाता करवा रहे हैं, शरीर निरोग है इसके द्वारा कर्म करवा रहे हैं। किसी का देना लेना है, कोई बेटा है, कोई बेटी है, कोई पत्नी है, कोई रिश्तेदार है, कोई कुटुंब कबीला, किस किस का देना लेना ये सब होता रहता है। इसलिए अपने को पूरी तरह से पॉजिटिव रखो, मस्ती में जी के देखो, मस्ती में, नो टेंशन। जितनी टेंशन लोगे शुगर होगा, बीपी होगा, हार्ट होगा, बीमारियां बढ़ेंगी तरह तरह की, क्योंकि चिंता से बीमारियां बढ़ती है। कहते हैं कि चिता मुर्दे को जलाती है और चिंता जिंदे को जला देती है। तो बहुत अच्छा है। और भी जैसे जिसकी इच्छा हो कि जुड़ते जाएं, चोला पहनते जाएं, जिंदगी बदलते जाएं, जैसे किसी की इच्छा है। अपने तो अपने अंदर वाले को जानना है, बाहर वाले को तो कैसे जानेंगे, देखा ही नहीं कभी। अंदर वाले को आप देख सकते कैसे देखोगे? अंदर वाले को पता चलेगा आपको मेरे अंदर कुछ है। आज तक मेरी जिंदगी क्या थी और आज मेरी जिंदगी ने क्या मोड़ ले लिया, मोड़ लेगी जिंदगी। तो बहुत अच्छा। बाकी कुछ बचे हैं, कल पहनाए जाएंगे, फिर भी रह गए तो अगले शिविर में पहनाए जाएंगे। ये चोला है भगवान के नाम का, अपने पहन लिया, सिर्फ उसके नाम के लिए पहना है कि अपने भगवान से जुड़ना है। कोई इसके लिए कोई उम्र नहीं, कुछ नहीं, जुड़ना है तो जुड़ना है। जीवात्मा कभी छोटी नहीं होती, मोटी नहीं होती। 100 साल के बूढ़े में वो है, एक दिन के बच्चे में वो है, आत्मा जो है। इसलिए अगर छोटी अवस्था में कोई जीव, बच्चे बच्चियां लग जाती है तो उनके आचार विचार बदल जाते हैं, उनका भाव बदल जाता है। वो कभी भी बुरा नहीं सोचते, बुरा नहीं देखते, बुरे कर्म नहीं करेंगे। जो करेंगे अच्छे ही करेंगे, क्योंकि उनको गाइड किया गया। आज के समय में गाइड करने वाला कोई भी नहीं है। पूरा ये आपका नेट है, ये 4G चला हुआ है, ये गाइड कर रहा है आपके बच्चों को, पूरी तरह से बिगाड़ रहा है दिन रात। कुछ विरले बच्चे होते हैं जो अच्छी चीज़, तो आपके घरों में ये सब नेट है, कंप्यूटर वगैरह आ गया, ये टीवी आ गए, इन्होंने बहुत बिगाड़ दिया। पर कई बच्चियां ऐसी मिली, उनको बड़ा गाइड किया गया है। अचम्मा हो रहे भी, ऐसे ऐसे स्कूलों के अंदर ऐसा ज्ञान भी बच्चों को दिया जाता है जो गुप्त होता है। तो बहुत अच्छे स्कूल हैं कि छोटे बच्चों को ये समझाया गया कि ऐसे चलना है, वैसे चलना है। तो ये बातें जब अपने बच्चों में बैठ जाएगी तो बच्चे कभी भी गलत रास्ता नहीं पकड़ेंगे। इसलिए गुरु शरण जो आता है बहुत कुछ मिल जाता है। तो अपने हर एक अपने देखो, थोड़ा ध्यान रखो, अपने खाना के पेट तो भर गया है ना। देखो अब डकार आ रही है, ओहो गंदे गंदे डकार आ रहे हैं। बैठे तो बड़े औखे से बैठे, क्योंकि 5-5 रोट ठोक लिए फटाफट। ध्यान कभी भी रोटी खा के नहीं होता है, अपने ध्यान करना है। कुछ नहीं होता, अल्पाहार सा लेना होता, हल्का सा भोजन। कुछ 4 दिनों ना लोगे तो क्या हो गया, क्या मिलेगा? अब क्या है, मेरे को देखते हो वो मैं बहुत टाइम हो गया रोटी लिए, थोड़ी सी वो ले लेता हूँ, थोड़ा सा लेता हूँ, कुछ नहीं होता, बढ़िया है, आनंद है, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए अन्न से कुछ नहीं होने वाला। सात्विक भोजन लो हमेशा, सात्विक। आजकल जैसे सलाद वगैरह है, दूध है, हल्का सा लो तो शरीर हल्का रहेगा। टाइट लोगे तो चूर्ण खाना पड़ेगा। चूर्ण खाओगे, बाबा कई दिन हो गया कब्जी चल रहे रे की करते, फिर वो भी करना पड़ेगा। तो इतना ऐसा काम करती क्यों है कि जो खाओ और दुखी हो जाओ। खाना अन्न पाया सुखी काया, काया सुखी होनी चाहिए। तो हल्का भोजन, सात्विक भोजन, और चबा चबा के आराम से भोजन करके आधा पौना घंटे तक पानी मत पीना। पानी पीते ही गड़बड़ होती है। आप देख लेना, बाहर रोटी रखना और उसमें पानी डाल देना, वो कैसे हो जाएगी? तो क्योंकि जैसे पानी पीते हो ना, तो जठराग्नि, जैसे आपके पेट में जठराग्नि काम करेगी तो आग पैदा होती है। आग वो पचाती है ना, तो इतनी आग पैदा होती है जठराग्नि के अंदर। और जब आग के ऊपर आप पानी फेंक दोगे, ठंडा पानी पी लिया ऊपर से, तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए रोग लगते हैं। तो खाना खा के कम से कम आधा घंटे तक पानी नहीं पीना है। तो अपने आप ही शरीर निरोग रहेगा। सुबह उठो 1 घंटा, सुबह उठते ही पानी पियो, 1 गिलास फुल पानी, 1 गिलास 2 गिलास पानी पियो।
कभी भी गुर्दे में बीमारी नहीं लगेगी, गुर्दे की बीमारी कभी नहीं लगेगी। नाड़ियों का शुद्धिकरण होगा। सुबह उठते जल, शुद्ध जल, पानी थोड़ा सा गुनगुना कर लो तो बढ़िया, नहीं तो आजकल ठंडा ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 गिलास पानी के पियो, शरीर सही रहेगा। शाम को भी कोशिश अपनी ये रहे कि खाना खाना है तो कम से कम घंटा 2 घंटे सोने से पहले खाना खाओ। फिर आप थोड़ा घूम लो। खाना खा के तुरंत लेटना नहीं चाहिए, थोड़ा घूम लो, नीचे चला जाएगा, पच जाएगा। तो बहुत सी बातें हैं जो अपने को सुखी रहने के लिए। तो अब अपने तेज गति से भगवान का नाम जो है राम, क्या है, तेज गति से शुरू हो जाएगी, पूरे जोर जोर से। सब्सक्राइब करें आर्यम। राम राम तेज गति से। राम 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 सबके मुख से राम 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 चाहिए अपना को राम, और जब पुकारेंगे तो राम ही आएगा। राम 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 पूरी तेज गति से युद्ध के साथ ढूंढते हुए राम 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 थोड़ा ढूंढती राम 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 सबके मुख से तेज गति से जोर से आवाज आई थोड़ा ढूंढती राम 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 राम।
press 1.